नमस्कार। बिहार का वर्ड पे स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद अब लगातार कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो आपको बताते चले कि एनडीए सबसे बड़ी पार्टी, एक तरह से कहें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आई है। आपको बताते चले कि पार्टी कार्यालय के बाहर तमाम जो कार्यकर्ता है उनमें जोश उमंग देखने को मिल रहा है। ढोल धमाकों के साथ सभी अपनी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में एनडीए की बम्पर जीत। मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह जीते हैं। अनंत कुमार सिंह को 91,416 वोट मिले हैं। कल्याणपुर से जेडीयू के महेश्वर हजारी की जीत हुई है, जहां जेडीयू उम्मीदवार कोमल सिंह की बड़ी जीत हुई है। वहीं आगे बढ़ते हैं, जहां गायाघाट सीट की बात कर ले, विधानसभा से जीती है कोमल सिंह। इसके साथ ही 19,986 वोटों से कोमल सिंह को मिली बड़ी सफलता, बड़ी जीत। वहीं तारापुर सीट से सम्राट चौधरी जीते हैं। दिग्गज नेता बताए जाते हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में देखिए, अब एक बार फिर से सम्राट चौधरी की जीत ने ये जरूर पक्का कर दिया है कि भरोसा जो जनता का था वो लगातार बना हुआ था। और जीत के बाद देखिए, सीएम आवास पहुंचे हुए हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। एनडीए की जीत पर जेपी नड्डा का भी बयान सामने आया है। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार की जनता को शत शत प्रणाम। इसके साथ ही एनडीए की जीत पर सीएम योगी का भी बड़ा बयान सामने आया। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों पर जनता को भरोसा है। सीएम पद के सवाल पर विनोद तावड़े का भी बयान सामने आया है। कहा, समय आने पर सब स्पष्ट होगा। बिहार में बीजेपी की जीत का गुजरात में भी देखिए जश्न देखने को मिल रहा है। गुजरात में बीजेपी में जश्न है। ढोल नगाड़े के साथ तमाम कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो देखिए, बिहार में एनडीए के जीत के बाद और देखिए तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ गई है, जहां अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले चरण में हुए चुनाव की वोटिंग प्रतिशत की बात कर ले, महुआ में 62% के वोटिंग प्रतिशत, बाढ़ में 59, वहीं बख्तियारपुर में 62%, बांकीपुर में 40% और दानापुर में देखिए 55% वोट प्रतिशत का ये जो आंकड़ा है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ पहले चरण में हुए चुनाव की ये वोट प्रतिशत आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, पहले चरण में हुए चुनाव की वोटिंग प्रतिशत का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, एकमा में 57% वोटिंग हुई थी, छपरा में 56% और सोनपुर में 65% मतदान हुआ था। वहीं रघुनाथपुर में 51% मतदान हुआ था। तो देखिए, एनडीए बम्पर जीत के साथ और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। पहले चरण का ये लगातार हम आपको वोट प्रतिशत दिखा रहे हैं। एकमा में देखिए 57% मतदान हुआ था। छपरा की बात कर ले तो देखिए, छपरा से आरजेडी से खेसारी लाल यादव थे, जो कि एक भोजपुरी एक्टर भी है। और हालांकि देखिए, यहां पर 56% मतदान हुआ था। सोनपुर की बात कर ले, यहां 65% मतदान हुआ था। और देखिए, सिवान की बात कर लेते हैं। सिवान से 57% लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वोटिंग हुई थी 57%। रघुनाथपुर सीट की बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पर 51% मतदान हुआ था। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं पटना का, जहां हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए, एनडीए इस वक्त जरूर खुशी मना रही है और पार्टी कार्यालय के बाहर भी लगातार तमाम कार्यकर्ता जो है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं ढोल धमाके के साथ। अभी क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है अंजनी? देखिए, जो जश्न मनाने का सिलसिला है जो सुबह से शुरू हुआ है वो अभी तक चल रहा है। और अभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देखें तो 5 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर एक विजयोत्सव आयोजित किया गया है, जिस विजयोत्सव में बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर जो बिहार प्रभारी हैं विनोद तावड़े की बात करें, भिखुभाई दलसानिया की बात करें, सभी तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 6 बजे जो है वो दिल्ली से बिहार की जनता को, बिहार के कार्यकर्ताओं को जो है वो संबोधित करेंगे। और वहां पर जो जिस तरीके से एनडीए की जीत हुई है, बीजेपी को इतनी बढ़त मिली है, उसको लेकर के जो वहां पर है खास संदेश जो है वो अपने प्रदेशवासियों को देंगे, देशवासियों को देंगे। तो जिस तरीके से जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उस रुझान की यदि बात करें तो रुझान सुबह से ही जो है वो इस तरह का दिखाई पड़ा है कि काफी अंतर से एनडीए जो है वह इस चुनाव परिणाम की बात करें तो एनडीए की जो है वो बढ़त रही है। और सुबह से ही जिस समय से पोस्टल वोटिंग की गिनती हुई है उसके बाद से ही जो
अंतर था वो अंतर जो था वो बढ़ता चला गया और फासला जो है बढ़ता चला गया और 200 के पार जो है वो एनडीए की है। तो एनडीए की सरकार जो है वो बनने जा रही है। 200 के पार जो है वो आंकड़ा बता रहा है। इसमें से अब तक जो यदि देखें तो कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर संशय की स्थिति थी, लेकिन अब वहां पर स्पष्ट स्थिति हो चुका है कि बीजेपी यानी जो एनडीए के समर्थक दल हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, उनके जो उम्मीदवार थे, उनके जो प्रत्याशी थे, उनकी जीत जो है वो अब लगभग साफ दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव की भी बात करें तो 15 ऐसे थे जो बाहुबली के क्षेत्र कहे जाते थे या बाहुबली खुद वहां खड़े थे या फिर उनके परिवार के लोग जो है वो खड़े थे। तो सबकी निगाहें जो है इन 15 सीटों की यदि बात करें तो वहां पर जो है वो टिकी हुई थी, जिसमें सबसे प्रमुख यदि बात करें तो मोकामा की बात थी, जहां पर अनंत सिंह और सूरज भान की पत्नी जो वो भी बाहुबली है, उनकी पत्नी वीणा देवी जो है वो आमने सामने थे और अनंत सिंह ने जो है विजय हासिल की है। तो बड़े पैमाने पर यदि देखें तो इस तरीके से जीत हासिल हुई है। उसके बाद से जदयू और बीजेपी कार्यालय और साथ ही साथ जो एनडीए के घटक दल हैं उनके कार्यालयों में जो है वो जश्न का माहौल जो सुबह से शुरू हुआ है, जिस समय से बढ़त मिलनी शुरू हुई है वो बिल्कुल। देखिए अंजनी, 11वीं बार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे। क्या कहा जाए कि ये जनता की जीत है या फिर विपक्ष की कमजोर रणनीति? देखिए, जनता ने जिस बात पर विश्वास किया है, जनता की जीत मानी जाएगी, प्रजातंत्र की जीत मानी जाएगी, लोकतंत्र की जीत मानी जाएगी। और जो एनडीए की बात करें तो एनडीए ने जिस तरीके से पिछले 20 सालों में शासन किया है और जो शासन व्यवस्था के रूप को सामने लाया है उस पर जनता जो है विश्वास की है। और जो महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन ने काफी लंबे चौड़े वायदे किए थे, जिसमें था कि सभी परिवार के लोगों को जहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं है उन्हें सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी, 200 यूनिट बिजली जो है फ्री दी जाएगी, जो माताएं और बहनें हैं उन माताओं और बहनों को जो है 25,000 रुपया एक मुफ्त में दिया जाएगा। तो जिस तरीके से ये बातें सब कही गई थी। आपको यहाँ पर रुकूंगी। बीजेपी से हमारे जो है नर्मदापुरम से दिल्ली चलते जहाँ से बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दर्शन सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई इतनी बड़ी जीत के लिए। वातावरण है और मैं दर्शन सिंह जी पूरे बिहार का आभार व्यक्त करता हूँ। मोदी जी के नेतृत्व को पूरी दुनिया ने मान लिया है। आप सबका, जनता जनार्दन का आज बहुत बहुत आभार। और सरकार का वातावरण आज दिखाई दे रहा है, इससे देश में एक विश्वास तो बिहार में देखिए एनडीए इस वक्त बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। लगातार हमारे साथ ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे बने हुए हैं। अंजनी, देखिए जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं और आप भी बता रहे थे कि लगातार एनडीए में जश्न वो उत्साह जरूर देखा जा रहा है। आप अपनी बातों को पूरी करें और बताएं कि क्या नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी जीत है, 11वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे नीतीश कुमार, 5वां कार्यकाल है उनका, ऐसे में क्या माना जाए कि जनता का विश्वास नीतीश कुमार पर बना रहा या फिर विपक्ष की जो कमजोर रणनीति रही वो हावी हो गई विपक्ष पर? विपक्ष की कमजोर रणनीति की बात यदि देखें तो हालांकि यह जरूर इसमें कुछ न कुछ जो है वह जनता इस पर विश्वास नहीं कर पाई, क्योंकि जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन हुआ, जिस तरीके से महागठबंधन के दल जो साझा दल थे उनके बीच में जो सीटों के बंटवारे को लेकर अंत तक जो है वह स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई थी, वो कहीं न कहीं जनता के बीच में जो है संशय की स्थिति उत्पन्न जो है कर दी। उसके बाद यदि देखें तो एनडीए के जो घटक दल थे, 5 घटक दल जो है वो शुरुआत से ही कह रहे थे कि 5 घटक दल जो है वह एक मुट्ठी के समान है और सभी 243 सीटों पर सभी घटक दल जो है वो लड़ रहे हैं। न सिर्फ बीजेपी अपने कोटे की सीट पर लड़ रही है, बल्कि जो लोजपा रामविलास को गई है, हम को गई है या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को गई है, उन सभी सीटों पर एकजुटता के साथ जो है वह एनडीए के जो तमाम बड़े नेता थे उन लोगों ने रैलियां की, उन लोगों ने एकजुटता के साथ जो है वह मतदाताओं के बीच गए हैं और वहां पर मतदाताओं को विश्वास दिलाया है। मतदाताओं के बीच में जाकर के जो वायदे किए गए हैं उन वायदों को दोहराया है और जो सरकार के द्वारा काम किए गए
है उन योजनाओं की बातें जो है वो की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई सभाओं को संबोधित किया। यदि गृहमंत्री अमित शाह की बात करें तो उन्होंने भी पूरे बिहार में कई जगहों पर जो है वह सभाओं को आयोजित किया, सभाएं की, और प्रधानमंत्री का रोड शो भी पटना में आयोजित किया गया। तो देखें तो संगठित रूप से एनडीए जो है इस बार चुनाव में नजर आया है और उसका परिणाम जो है सामने दिखाई भी पड़ने लगा है। लेकिन महागठबंधन की बात करें तो शुरू से ही महागठबंधन में जो है बिखराव देखने को मिल रहा था, तो जनता ने उस पर विश्वास नहीं किया और आखिरकार जनता ने अपनी मुहर जो है वह एनडीए पर विश्वास करते हुए मुहर अपनी जो है वो एनडीए के उम्मीदवारों, एनडीए के प्रत्याशियों के लिए जो है वह वहां पर लगाई है। तो अभी जो है वह जश्न की तैयारी चल रही है। बीजेपी कार्यालय में सुबह से ही जश्न का माहौल था, ढोल नगारे और पटाखे छोड़े जा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी। तो अब आधिकारिक रूप से भी देखें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता जो है वो अभी एक साथ मंच पर आएंगे और बिहार की जनता को, जो प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को जो है वो संबोधित करेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे जिस तरीके से यह जीत हासिल हुई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वह इस बार जरूर रिकॉर्ड मतों से कहें तो रिकॉर्ड परिणाम के आधार के बाद जो है वो अब एक बार फिर से जो है वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो एक रिकॉर्ड होगा। और आने वाले समय में देखा जाए कि राज्य सरकार ने जो वायदे किए हैं, जो एनडीए की ओर से जो वायदे किए गए हैं, उन वायदों को किस तरीके से निभा पाती है, ये एक सरकार के लिए जो है बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि जिस तरीके के वायदे किए गए हैं उन वायदों पर जनता ने विश्वास किया है और उन वायदों पर, उन उम्मीदों पर जनता ने जो है वह उन्हें भरोसा देते हुए जनता ने जो है अपनी जीत की मुहर उन्हें लगाई है। तो जनता का भरोसा कितना जीत पाते हैं आने वाले समय बताएगा। फिलहाल जो परिणाम है उस परिणाम से तो निश्चित रूप से लगता है कि जनता का पूरा भरोसा जो है वो एनडीए पर रहा और एनडीए की जो जनता की का भरोसा जो है वो एनडीए जीतने में कामयाब रहा है। तो जिस तरीके से परिणाम सामने आ रहे हैं निश्चित रूप से एक बार फिर से जो है वह एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो होंगे वो होंगे। कई बार इस तरह के प्रश्न किए गए। आज भी जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से यह प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनका यह जिम्मेदारी नहीं है। अंजनी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हमारे साधना ग्रुप के एडिटर जो है मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? बिल्कुल आवाज आ रही है सपना। बिल्कुल। देखिए, एनडीए को बड़ी जीत इस वक्त मिली है, तो क्या कहा जाए आपके हिसाब से, इसे कैसे क्रेडिट दिया जाए? मोदी फैक्टर माना जाए या फिर नीतीश कुमार का काम या फिर विपक्ष की कमजोर तैयारी? नहीं, ये देखिए, जो नीतीश कुमार का काम है खासतौर पे महिलाओं के लिए जो उनकी योजनाएं हैं और जिन योजनाओं को उन्होंने स्टार्ट किया उसे उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया लोगों को। और ये बहुत कम हुआ है बिहार में कि जो वादे आपने किए वो वादे आपने पूरे किए और उसके बाद उसका रिजल्ट जो है, उसका रिफ्लेक्शन आपको वोटों के रूप में आपको मिल रहा है। और दूसरी बात, मोदी मैजिक तो है ही। मैं जिन जगहों पर बिहार में गया था उसमें सभी ने ये कहा कि हम मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। नीचे में विधायकों से या जो प्रत्याशी है उनसे हमारा विरोध है, वो उनके मन लायक प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन आखिर में नीतीश जी और मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा। ये तो पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ और ये जो रिजल्ट है ये अप्रत्याशित है। इतनी मतलब संख्या जो है वो इन्होंने भी उम्मीद नहीं की होती, एनडीए के नेताओं ने भी उम्मीद नहीं की होती 200 के पार हम जाएंगे। और जब मैं कुछ मीडिया संस्थानों में या जब मैं सोशल मीडिया पे इस बात को कहता था कि 200 के आसपास रहेगी और 200 का आंकड़ा छुएगी एनडीए, तो लोग ये कहते मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जो आदमी रोड पे आप अगर जाएंगे, अगर आप जमीन पे जाएंगे तो जमीन पे आपको वो चीजें दिखेगी। ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने कहा है। जो भी व्यक्ति ग्राउंड पे जाकर के, ग्राउंड जीरो पे जाके काम करेगा उसे वो अंडर करंट पता होगा। और ये बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में अंडर करंट था वहाँ पे, उसे देखने की जरूरत थी, महसूस करने की जरूरत थी। क्योंकि जो लोग सामने में कैमरा के सामने या आपसे बात करने के बाद जो कह रहे थे कि हम वोट देंगे महागठबंधन को या जेडीयू को, वो चीजें दिख नहीं रही थी कहीं पे। बिल्कुल। देखिए, महागठबंधन का जो हाल है वो शायद पिछले बार से भी ज्यादा खराब हाल है। ऐसे में महागठबंधन ने इस चुनाव में कहा सबसे ज्यादा गलती की? रणनीति की बात कर ले, कैंडिडेट चयन या फिर नैरेटिव? एक बार फिर से सपना, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल। महागठबंधन का देखिए जो हाल इस वक्त हम देख पा रहे हैं वो शायद पिछले बार से भी ज्यादा खराब हालत है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन इस चुनाव में कहां सबसे बड़ी गलती कर दी? रणनीति में, कैंडिडेट चयन में या फिर नैरेटिव में? नहीं, देखिए कुछ भी नहीं। कैंडिडेट भी उसने बहुत सही किया था, काफ के हिसाब से इक्वेशन सही लगाए थे उसने, भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार को उन्होंने दिया था। लेकिन जो गलती उनसे कुछ नहीं हुई है, इनफैक्ट जनता ने सही निर्णय लिया है। उन्होंने अपने हिसाब से राजनीतिक तौर पे देखे तो बिल्कुल उनके जो प्रत्याशी थे कास्ट इक्वेशन को बिल्कुल खड़े थे और लालू यादव का जो
अपना इक्वेशन है, उस इक्वेशन से थे उनके सारे, लेकिन जंगल राज की वापसी नहीं करते। उनकी तैयारी से और डर गए थे जो जनता है बिहार की। जिस तरीके से महागठबंधन ने तैयारी की थी, लोगों को लग रहा था, खासतौर से महिलाओं को लग रहा था कि कहीं ये वापसी ना हो जाए, वापसी हो जाए तो सबसे ज्यादा भुगतना महिलाओं को पड़ता है। इसलिए उन्होंने बम्पर वोटिंग करी जंगल राज के खिलाफ, और बीजेपी और एनडीए के जितने भी नेता थे उन्होंने केवल जंगल राज की याद दिलाई। तो यह जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और ये जो सीटें बढ़ी हैं, ये जंगल राज के खिलाफ एक मैंडेट किया गया है। इसमें मैं नहीं मानता हूं कि ये आरजेडी ने टिकट के बंटवारे में या उनके घोषणा पत्र के आधार पर अगर होता तो एनडीए जो महागठबंधन आज सत्ता में होती। अगर प्रत्याशी के कास्ट इक्वेशन के आधार पर आप देखें तो बहुत सही कैंडिडेट का चयन किया था महागठबंधन ने। केवल सीटों का बंटवारा उन लोगों ने लास्ट तक नहीं कर पाए थे वो, लेकिन जो भी प्रत्याशी राजद ने दिया वो राजद कास्ट इक्वेशन में बिल्कुल परफेक्ट उनके प्रत्याशी थे। केवल महागठबंधन में सीटों का बंटवारा आखिरी तक नहीं हो पाया, उसके कारण कुछ उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अदरवाइज जो नुकसान जिस लेवल का नुकसान है, एक तरीके से तो अस्तित्व की लड़ाई अब उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। अब जो आदमी शपथ लेने की बात कर रहा था वो 30 से नीचे उसका आंकड़ा आ रहा है, तो आप समझ लें कि पूरी तरीके से वो उनका जो सिटाडेल जिसको कहते हैं कि महल जो था वो महल ध्वस्त हो चुका है। और अब वो विपक्ष में भी एक कमजोर विपक्ष के रूप में रहेंगे और राजनीतिक तौर पर वो हाकिए पे हैं। तो अब उन्हें अपने अस्तित्व की बचाने की लड़ाई लड़नी है। लालू परिवार को अब दोबारा सत्ता में जनता यहाँ की नहीं आने देगी, ये बात आप तय है। विपक्ष में जो जगह खाली हुआ, जो वैक्यूम है, उस जगह को भरने के लिए कौन सी नई पार्टी आती है, क्या प्रशांत किशोर उसको अगर क्योंकि प्रशांत किशोर पहले तो नहीं आते, लेकिन अब उनको लग रहा है कि विपक्ष में तो जगह खाली हो गई है। तो अब हो सकता है कि प्रशांत किशोर अपना 5 साल तक जो है वो बिहार में दे, तो उनको सत्ता की जो उम्मीद है उनको लगेगी, तो वो शायद वो जो राजनीति में बने रहे। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष का जो वैक्यूम बना है उसको कोई भरने के लिए आएगा। बिल्कुल, देखिए अगर आरजेडी की देखिए बड़ा चेहरा एक माने जाने वाले छपरा में देखिए खेसारी लाल यादव का पिछड़ना क्या इस बात का संकेत है कि बिहार की राजनीति में देखिए सेलिब्रिटी फैक्टर अब काम नहीं करता? क्योंकि देखिए जब भी खेसारी लाल यादव की बात कर ले, जब भी तमाम रैलियां उनके जरिए किया गया, बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ देखने को मिल रही थी। उनका भी ये बयान सामने आया था कि देखिए जो तमाम भीड़ है वो आरजेडी को जो देखने आ रही थी आरजेडी प्रत्याशी को, क्या ये जो भीड़ थी वो एक तरह से क्या रिजल्ट या फिर वोटिंग में तब्दील क्यों नहीं हो पाई? देखिए सेलिब्रिटी है, उनको देखने के लिए सुनने के लिए लोग आते हैं, वो पॉपुलर पॉपुलर स्टार थे। लेकिन वो सेलिब्रिटी अगर सही जगह आते, ऐसा नहीं सेलिब्रिटी को आप मैथिली ठाकुर भी सेलिब्रिटी है, लेकिन वो जीत गई वहां पे क्योंकि वो सही पार्टी में थी, सही आइडियोलॉजी के साथ थी। तो जनता ने इस बार जो है ना काफी कहे जो सोच समझ कर वोट किया है, और एक अगर कहे जो अगर सोच समझ के सीधा जंगल दास के खिलाफ वोट हुआ है। तो महागठबंधन से कोई भी खड़ा हो जाता ना तो वो नहीं जीतता। खेसारी लाल यादव की पॉपुलैरिटी जितनी है, खेसारी लाल यादव के बारे में आपको बताऊं कि मैं दरभंगा में एक जगह गया था, वहां पर 8 साल 9 साल की जो बच्चियां थी वो हमसे पूछ रही थी खेसारी लाल आ रहे हैं क्या, खेसारी लाल कब आएंगे। तो उनकी लोकप्रियता जबरदस्त है। लेकिन जो लोग उनको देखने और सुनने के लिए आते हैं वो उनको वोट नहीं कर रहे, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने गलत फैसला किया। वो अगर एनडीए की तरफ से अगर आते तो 100% वो जीतते, लेकिन चूंकि पार्टी उनकी गलत थी और उस पार्टी के खिलाफ पूरा मैंडेट था, पूरा जो मनोदशा जो है बिहार की, पूरे बिहार की मनोदशा जंगल राज के खिलाफ है। पूरे बिहार में जंगल राज को झेला है 15 साल, तो मुझे नहीं लगता है कि अब दोबारा कोई जंगल राज को वापस लाना चाहेगा। इसलिए यह जो मैंडेट है वो जंगल राज के खिलाफ का मैंडेट है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अंजनी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्या लगता है बिहार की जनता ने नए विकल्प को खारिज कर दिया है? अंजनी ये पूरी तरह से खारिज कर दिया है। नए विकल्प जो थे वे तीसरे विकल्प के रूप में सामने आ रहे थे और काफी लंबे चौड़े दावे किए गए थे, वायदे किए गए थे कि उनकी सरकार बनेगी तो ये किया जाएगा, उनकी सरकार बनेगी तो ये होगा, पलायन रोका जाएगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन जनता ने उनके वायदों पर, जनता ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और पूरी तरह से जो तीसरे विकल्प की बात कर रहे थे, एक नए विकल्प के रूप में बिहार की राजनीति में उभरने की बात कर रहे थे, जनता ने उन्हें नकार दिया है। जिस तरीके से जो जनता ने जो वोट की है उस वोट के आधार पर देखे तो जो साधा न्यूज के न्यूज ग्रुप एडिटर है मुकेश कुमार जी, उन्होंने भी कहा कि जो बिहार की जनता है, बिहार की जनता काफी प्रबुद्ध है और उसने जता दिया है कि लोकतंत्र की मजबूती क्या होती है और लोकतंत्र में उनकी हिस्सेदारी जो है वो किस तरीके से मजबूत हुई है, यह बिहार की जनता ने दिखा दिया है और वह परिणाम सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर हम लोगों ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग की है, उस रिपोर्टिंग के आधार पर देखें तो जनता जो है वो निश्चित रूप से एनडीए के द्वारा जो विकास कार्य
कार्य किए गए हैं उन विकास कार्यों के साथ दिखी, जो विकास कार्य किए जाने हैं उनके साथ दिखी। और यह जनता जो थी वो कह रही थी कि आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वह इसी विकास के रफ्तार को और तेज देगी, इसके लिए वोट दिया जाना है, इसके लिए वोट देंगे। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी जो है वो यहाँ हिट करेगी और इसको लेकर के गाने भी बजाए गए थे, जिन गानों पर आज दिन भर बीजेपी और एनडीए के जो कार्यकर्ता है वो थिरकते नजर आए। और पूरी तरह से देखें तो जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी भी जो जश्न का माहौल है वो थमता नहीं दिख रहा है और देर रात तक यह सिलसिला जो है वो चलेगा जब तक सारे परिणाम जो है वो घोषित नहीं हो जाते हैं। तो जिस तरीके से बिहार की जनता ने यह जता दिया, बिहार की जनता ने यह दिखा दिया है कि लोकतंत्र की मजबूती क्या होती है और लोकतंत्र कितना मजबूत है, जो उनके हाथों से उनके एक वोट से मजबूत होगा, यह बिहार की जनता ने दिखा दिया है। और वह परिणाम जो है वो सामने निकल कर दिखता आ रहा है सामने, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन की बात करें तो उन महागठबंधन की ओर से भी लंबे चौड़े वायदे किए गए थे। तमाम बड़े नेताओं की बात यदि करें तो कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ जो प्रियंका गांधी, वह भी इस चुनाव मैदान में उतर करके चुनावी सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। जनता को अपने जो संकल्प पत्र थे, अपने जो तेजस्वी प्रण था, उन प्रण को लेकर के जनता को विश्वास जताया कि जब एनडीए महागठबंधन की सरकार बनेगी तो महागठबंधन की सरकार में उनके लिए ये फैसले लिए जाएंगे। लेकिन जनता उन फैसलों पर, उन वायदों पर जो है वो विश्वास नहीं करती थी और यही नतीजा हुआ कि परिणाम जो है वो अप्रत्याशित परिणाम निकल पाया है। क्योंकि जो मैं एनडीए के नेताओं की यदि बात करें तो उन्हें भी यह विश्वास नहीं था कि उन्हें इतनी बड़ी जीत जो है वो हासिल होने जा रही है। महागठबंधन तो अपने शपथ की भी तैयारी करने लगा था, लेकिन उन्हें भी इतनी बुरी हार मिलेगी या फिर वो भी सोच नहीं सकते थे। तो जिस तरीके से यह बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, बिहार की जनता ने जो जताया है वो निश्चित रूप से यह दिखाया है कि जो काम किया गया है, जो काम किया जा रहा है, उस काम पर उन्हें विश्वास है। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में ही बिहार की जनता जो है वो देखना चाहती है, ताकि जो विकास के कार्य हो, विकास के कार्य रुके नहीं, वो विकास के कार्य और तेजी से हो, ताकि प्रदेश का विकास हो और प्रदेश के विकास होने से उनका भी विकास होगा, वह प्रदेश जो होगा विकसित होगा। लेकिन अब चूंकि चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि जिस तरीके से संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की गई, जो वायदे किए गए हैं, उन वायदों को पूरा करना राज्य सरकार के लिए या एनडीए सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए जश्न की तैयारी है, पीछे देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष जो है वह जा रहे हैं जश्न विजयोत्सव में शामिल होने के लिए और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम बड़े नेता, सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इस विजयोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ बिहार के जो प्रभारी हैं, वो प्रभारी क्या हुआ विनोद तावड़े की बात करें या फिर और दूसरे नेताओं की बात हमारे साथ, और मुकेश जी अभी हमारे साथ बन रही है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी